इल्म सर्फ सबक नंबर 14। हमने कौन सी फसल पढ़ी है? फसल नंबर 6। फसल नंबर 6 में हमने कल क्या पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। फसल नंबर 6 में पहले नहीं पढ़ा है। फेल की कितनी किस्में हमने पढ़ ली हैं? 4 किस्में। पहली किस्म, दूसरी किस्म फेल मुजारे, तीसरी किस्म फेल अमर, चौथी किस्म फेल नहीं। कल हमने क्या पढ़ा है? फेल नहीं। और कितनी फसलें हमारी मुकम्मल हुई हैं? 6। सबक आज कौन सा है? 14। सबक नंबर 14। ये तो हुआ तसलसल कायम। कल हमने नहीं पढ़ लिया था, फेल की 4 किस्में हमने मुकम्मल कर ली थी। आज के सबक में हमने इंशाल्लाह जो पढ़ना है वो है माजी की किस्में, जो 2 मरतबा हमें किसी ने याद दिलाई थी। गालिबन आसिफ साहब ने याद दिलाई थी किसने? माजी की किस्में। तो माजी की किस्में और मुजारे की किस्में जो आपने पढ़ी हुई हैं उनको हमने गिनना है, ठीक है? ताकि फेल जो हमने 4 किस्में, 4 ही किस्में ना फेल की, फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर, फेल नहीं, ये 4 हमने मुकम्मल कर लिए हैं। और इसमें अब हमने माजी की किस्में पढ़नी है और मुजारे की जो सूरतें हैं वो भी हमने दोबारा से एक नज़र देखनी है। ये आज का हमारा क्या होगा? सबक। कितनी चीज़ें होंगी जी आज की? चीज़ कितनी है? फेल माजी की 6 किस्में, फेल मुजारी की तकरीबन 10 सूरतें। ये आज का हमारा सबक है इंशाल्लाह। फेल माजी की 6 किस्में और फेल मुजारे की तकरीबन 10 सूरतें। ये आज का हमारा सबक है। जब आपने ये नोट फरमा लिया, अब हम सबसे पहले किसको शुरू करने लगे हैं? फेल माजी की 6 किस्में। 6 किस्में कौन सी हैं? नंबर 1 माजी मुतलक, नंबर 2 माजी, आप हजरात जो ग्रामर पढ़ाने वाले हैं अंग्रेजी का, उर्दू का, जो भी, तो आपके ज़हन में फौरन ये चीज़ें आ रही हैं। माजी करीब। नंबर 3 माजी राई। और कौन सी हो सकती है? माजी इस्तेमरारी। और कौन सी हो सकती है? माजी शकिया, शकिया शक वाली। और इसका दूसरा नाम है एहतिमालिया। एहतिमाल का माना भी शक ही होता है ना? एहतिमालिया। और कौन सी हो सकती है? तमन्नाई, आरज़ू करने वाली। ये माजी की 6 किस्में हो गई। नाम नोट फरमा लिए। अब इनको समझते हैं और इसकी एक एक मिसाल लेते हैं और अल्लाह के हवाले करते हैं, फिर आगे मुजारे की तरफ चलते हैं। मुझे पता है आज पहली क्लास में थकी हैं। अच्छा, लंबी हुई है थोड़ी सी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आज मुश्किल थी क्लास। आगे जम आ गया। अच्छा, इंशाल्लाह मुश्किल में से आसानियाँ निकलती हैं। अभी तो मुश्किलात का दौर आपका वो जो शुरू का होता है ना, डॉक्टर साहब का थोड़ा सा मुश्किलात का दौर है, इब्तिदा है बिल्कुल। तो आप हज़रात तो माशाल्लाह अभी पुराने अकाबिर हैं, मुतक़द्दिमीन हैं। अच्छा, तो माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाइद, माजी इस्तिमरारी, माजी शकिया, एहतिमालिया, 2 नाम है ओब्लिक मैंने डाल दिया दरमियान में। माजी तमन्नाइया। माजी मुतलक, मुतलक का मतलब मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, तलाक नहीं। मुतलक माना आज़ाद किया हुआ, और ये मुतलक बना है तलाक से। तलाक का माना आज़ाद, तो बीवी को तलाक मतलब आज़ाद, ठीक है ना? तो मौलवी साहब पढ़ा रहे थे,
कोई आदमी अपनी बीवी से कहे तुझे तलाक, तो शागिर्दों ने कहा कि तो संयाबी तो नहीं हुई तलाक। और भाई लफ्ज़ तलाक बोलने से नहीं होता, वो उसको मुखातब करने से या उसकी तरफ निस्बत करने से होता है। अच्छा, माजी मुतलक, तो ऐसी माजी की जिसके शुरू में किसी किस्म की कोई कैद ना हो, कैद से आज़ाद हो, तो मुतलक का माना ही आज़ाद की हुई माजी। जी इसकी मिसाल आप खुद दे दें। जी ज़राबा, हम फ़ाला को लेके चल देते हैं। फ़ाला क्या माना है इसका? काम किया उस एक मर्द ने गुजरे जमाने में। काम किया उस एक मर्द ने गुजरे, ये इसका माना है। काम किया उस एक मर्द ने गुजरे जमाने में। ठीक है, अब तो वापस समझ आ गई। काम किया उस एक मर्द ने गुजरे जमाने में। इसके पीछे कोई आपको दाएं बाएं कोई इजाफी कोई चीज नजर आ रही है? तो ये मुतलक हुई, आजाद से, कैद से आजाद। अब कैदों वाले आएंगे। माजी करीब, माजी करीब बनाने के लिए तरीका ये है कि शुरू में क़ाफ दाल ज़बर क़द, क़द लगा। जी आप पढ़ें। इतना हो गया। अब देखें ये आजाद नहीं रही, इसके साथ कैद लग गई है। क्या? क़द। इसका माना है, ये जो ऊपर था इसका क्या माना था? मारा उस एक, अच्छा मारा हमें बहुत याद हो गया ना। अच्छा, काम किया उस एक मर्द ने, शख्स मर्द औरत दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए मर्द है। उस एक मर्द ने गुजरे जमाना में। ठीक है, इसका माना कर लें आप। क़द का माना है तहकीक, और दूसरा माना है अनकरीब, माजी करीब। जी अनकरीब या तहकीक दोनों लिखने, ताकि किसी जगह दूसरा माना आएगा तो आप कहेंगे हमें तो ये पढ़ा है, तो इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। तहकीक, अनकरीब, काम किया, आगे वही। ये अनकरीब का लफ्ज़ तो असल में ज़माने को करीब करने के लिए आता है, और करीब का ज़माना माजी का भी हो सकता है और मुस्तकबिल का भी हो सकता है। मुस्तकबिल में जब आप करीब करेंगे तो वो आगे हम मुज़ारे की सूरतें पढ़ने वाले हैं। सीन और सौफा आता है। क्या आता है? सीन और सौफा आता है, वो मुज़ारे की सूरतों में आ रहा है। ठीक है ना? सयालमून, सौफा यालमून, वो आते हैं। ये माजी में आता है क़द, करीब करने के लिए। और ये क़द मुज़ारे पर भी आ सकता है, लेकिन जब मुज़ारे पर आएगा तो इसका मान होता है कभी कभी। क्या मान होता है? कभी कभी। फिर ये क़द तहकीक के लिए नहीं आता, ये क़द तक़लील के लिए आता है। तक़लील, तक़लील क़िल्लत से बना है, इसका मान होता है कभी कभी। कभी में क़िल्लत है ना, मसलन क़द, हम कहेंगे क़द यफ़अलु, क़द यफ़अलु, कभी कभी करता है काम, कभी कभी। इसका माना फिर ये हो जाएगा, रोज नहीं, कभी कभी करता है। ये तक़लील के लिए आता है। किसके लिए आता है? तक़लील के लिए। देखें आपने सवाल किया तो नई चीज़ आपके सामने आ गई। तक़लील, ये मुज़ारे के ऊपर तक़लील के लिए आता है, कभी कभी का माना पैदा करने के लिए आता है। जैसे मैंने कहा क़द यफ़अलु, समझ गए? तो अब ये तो माजी पर आया है, तो इसका माना होगा अनकरीब या तहकीक। एक बात याद रखें, ये ज़माना करीब कर रहा है, और ये तहकीक जो है फ़ेल में पुख्तगी पैदा कर रहा है, ताकीद की पक्की बात है। ताकीद का माना क्या होता है? पक्की बात है, काम हुआ है, कच्ची नहीं है। ठीक है, और अगर आप पक्की दर पक्की करना चाहें तो फिर इस पर एक लफ्ज़ और आया करता है, अगर कोई बता दे ज़हन में आ रहा है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ख़लक़ना, ख़लक़तु, ख़लक़ना, माजी जमा मुतकल्लिम, ख़लक़तु, ख़लक़ना। लक़द इसका माना हो जाएगा अलबत्ता, तहक़ीक़, हमने पैदा किया इंसान। ये बात समझ आ रही है? अलबत्ता ताकीद। तो देखें वो और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए आया है। और याद रखें, जब दो ताकीदें गठी हो जाएं तो फिर अरबी का उसूल है कि उसमें कसम का फ़ायदा आ जाता है। किसका? तो वत्तीनी एक कसम, वज़्ज़ैतूनी दूसरी कसम, वतूर सीनीन, वहादल बलदिल अमीन चार कसम। लक़द, अलिफ लाम भी ताकीद के लिए और क़द भी तहकीक के लिए।
दो एल्फियां जब इकट्ठी हो गई तो ये बन गया कसम। तो फिर कसम कितनी हो गई टोटल? पीछे कितनी थी? कितनी हो गई? 5 कस्में खाई वो यहाँ 5 कस्में मौजूद। चलें, ये इजाफी चीज़ आपको मिली है। ठीक है जी, अब कोशिश करते हैं ज़्यादा आगे ना जाएं, दाएं बाएं में, ज़रा मुख्तसर। अच्छा, कद फ़अला का मतलब अनकरीब तहकीक। तहकीक और अनकरीब में थोड़ा सा फर्क है। मैंने तहकीक पर आपको बहुत सारी चीज़ें इजाफी बताई। बाइद दूर ज़माने में काम हुआ है, तो इसका माना ये तो हो गया। अब माजी बाइद की तरफ आते हैं। माजी बाइद किस तरह बनता है जी? माजी बाइद के लिए हम इस तरह बनाते हैं कि यही फ़अला होता है, इसके शुरू में काना लगा देते हैं। काना, काफ काना, क्या लगा देते हैं? काना लगा देते हैं। मसलन जैसे काना, ये वाला लफ्ज़ याद रखें, काना। आगे क्या है? फ़अल, काना फ़अल। इसका माना आप कर ले, माजी बाइद का क्या माना बनेगा? यानी माजी में गुजरे ज़माने में काम कोई दूर हुआ था, करीब नहीं हुआ था। करीब में तो ये आगे हुआ, काम किया था लफ्ज़े था, था फिर दूर के रूप में बताते हैं ना। काम किया था जी, काम किया था, आगे वही काम किया था उसे एक मर्द ने गुजरे ज़माने में। ये समझ आ गई? अच्छा, याद रखें ये वाहिद है कि तस्नीया है कि जमा है? तो ये भी वाहिद है। अच्छा, ये जब तस्नीया होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? मसलन काना फ़अला, कानू फ़अलू, कानत फ़अलना, कानता कुन्ना फ़अलना, कुन्ता कुन्तुमा, कुन्तुम कुन्ती, कुन्तुमा कुन्तुन, कुन्तुन्ना कुन्तु कुन्ना। ये तो साहब पूरी करके जोड़ना है, वसन है। आई बात समझ? ये आपने खुद पूरी कर ली। इस तरह बदलाएगा साहब। ये नहीं है कि आप आगे तब्दील करते जाएं तस्नीया जमा और उस बेचारे को उधर ही छोड़े। स्टपनिंग को भी साथ चलाना है आपने, स्टपनिंग को भी साथ चलाना है। जिस तरह इसको आप तस्नीया जमा करेंगे, ऐसे उसको भी क्या करेंगे? तस्नीया जमा करेंगे। ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम आते हैं माजी इस्तेमरारी की तरफ। माजी इस्तेमरारी में भी यही काना बेचारा आता है। अच्छा, लेकिन आगे नक्शा तब्दील हो जाता है। वो ये जो माजी है ना, इसको हम मुजारे बना के लिखते हैं जी। काना या फालू, काना या माजी इस्तेमरारी ऐसे बनता है कि काना तो लगता है, यही काना उठा के नीचे लाएंगे, लेकिन आगे ये जो माजी है ना, इस माजी को आप क्या बनाएंगे? तो ये माजी ये मुजारे जो है उस माजी के साथ, स्टपनी के साथ टच होकर माजी शुमार हो। मिसाल जैसे काना, काना या फाल, मुजारे यही बनते हैं ना, मुजारे यही बनते हैं ना, काना या फाल, काना। अब एक काम ज़माने माजी में मुसलसल होता रहा, बराबर होता रहा, तसलसल के साथ, उसका तर्जुमा आप कर लें। ये तो मजहूल का तर्जुमा है, ये काम मजहूल का तर्जुमा मालूम का करें। काम करता रहा वो एक मर्द, काम करता रहा वो एक मर्द। आगे वही, ये समझ आ गया? और इसमें भी ये नहीं है कि ये नहीं बदलेगा, ये साथ बदलेगा जी। इसको भी बदलाएंगे। काना यफ़अलु, काना यफ़अलानी, ना नून टाओ कौन डालता है? कोई नहीं। काना यफ़अलानी, कानू यफ़अलूना, कानत तफ़अलू, और ये मत कानत तफ़अलू, कानता तफ़अलानी, कुन्ना यफ़अलना। ठीक है? कुन्ता तफ़अलू, कुन्तुमा तफ़अलानी, कुन्तुम
तफअलूना, कुंती तफअलीना, कुंतुमा तफअलानी, आगे कुंतुन्ना तफअलूना, कुंतु अफअलू, कुन्ना, ये भी तो साहब मुकम्मल की थी। अगला मुजारे में चलेगा और ये मुजारे उस माजी के ताबे होकर माजी से मुराद शुमार होगा, वो तर्जमा ये होगा। ये सब कुरान करीम में सब इस्तेमाल है। जी गाना असल में ये बड़ी अजीब शे है, अगर मैं इस पर लग जाऊं तो 10-15 मिनट मुझे गाना को समझाने पे लग जाएंगे। गाना का जो है इसको पहले नाकिस कहते हैं हम। इसका एक किस्म होता है, एक खबर होती है, किस्म को ये पेश देता है और खबर को ये ज़बर देता है। काना ज़ैदुन क़ाइमन, है ज़ैद खल देदा। कान अल्लाहु अलीमन हकीमन, कान अल्लाहु, अल्लाहु ये इसका इसम है, इसम को ऊपर पेश आती है। अलीमन खबर अव्वल ज़बर आती है, हकीमन खबर दोम ज़बर आती है, खबर के ऊपर क्या आती है? ज़बर। ये काना एक तो ये है। दूसरा, इस कानों को हम काना तामा भी कहते हैं। फिर कभी कभी इस कानों को हम फ़ेल मुनसलखा अनिल ज़मान भी कहते हैं, ऐसा फ़ेल जिससे ज़माना निकाल दिया गया हो। मसलन किसी को ले लें, कान अल्लाहु अलीमन हकीमा का मतलब ये नहीं है कि काना माजी है तो अल्लाह माजी में था अलीम और हकीम और अब नहीं माशाअल्लाह, बल्कि इसका माना है अल्लाह है अलीम और हकीम माजी में भी, हाल में भी और मुस्तक़बिल में। अब इस काना से हमने ज़माना खींच के बाहर फेंक दिया है, क्योंकि इसकी निस्बत किसकी तरफ हो रही है? क्योंकि अल्लाह की तरफ जब ये फेल मुतवज्जी होते हैं तो फेल का अंदर जितना नक्शा होता है वो भी तब्दील हो जाता है। जिस तरह मैंने मिसाल दी, जिस तरह एक और मिसाल दे दूं, इधर मैंने कहा था क़द जब मुज़ारे के ऊपर आए किसका माना देता है? क्या माना होता है इसका? कभी कभी। क़द यकूनु कभी कभी होता है, कभी कभी। लेकिन यही वाला क़द मुज़ारे के ऊपर आकर अगर अल्लाह की तरफ मंसूब हो जाए तो फिर इसका माना हमेशा भी होता है और तहकीक भी होता है। मसलन क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीना, तहकीक अल्लाह जानता है, ये नहीं अल्लाह कभी कभी जानता है। आई बात समझ? अल्लाह की तरफ फेल उनकी निस्बत ही बदल जाती है, अल्लाह अल्लाह है, ये मखलूक की बातें हो रही हैं। अच्छा, ये भी समझ आ गई है। यानी काना किसके ऊपर दाखिल हुआ? मुज़ारे के ऊपर। और मैंने कहा जैसे ये बदलेगा तो ऐसे ये भी बदलेगा, जैसे ये बदलेगा तो ऐसे ये भी बदलेगा। यहाँ तक समझ आ गई है? समझ आ गई है ना? अब हम आगे आते हैं माजी शकिया की तरफ, एहतिमालिया की तरफ, जिसमें शक होता है। इसमें लअल्ला का लफ्ज़ माल होता है, लअल्ला, लअल्ला। लेकिन याद रखें लअल्ला का जो लफ्ज़ है ये हर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल है। इसको हम कहते हैं लअल्ला, लअल्ला। शायद किसका मान होता है? शायद के। और दूसरा मान होता है उम्मीद है कि। ठीक है, मैं लिखता हूँ अभी उधर। लअल्ला का माना उम्मीद है कि शायद। ये जो होता है ये इस्म के ऊपर आता है, इसको कहते हैं हर्फे मुशब्बा बिल फ़ेल। इसको लिख लें, हर्फे मुशब्बा बिल फ़ेल, हर्फे मुशब्बा बिल फ़ेल, इसको लिख लें। ये हर्फे मुशब्बा बिल फ़ेल जो होता है ये 6 हैं टोटल। कितने हैं टोटल? टोटल कितने हैं? एन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला, ये 6 हैं। और ये हमेशा इस्म के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? फ़ेल के ऊपर नहीं आते, फ़ेल के ऊपर नहीं आते। पहले ये एक जरा ज़हन में रखना। क्या काम है ना जी? लअल्ला किस क्या नाम है इसका? हर्फे मुशब्बा। मेरे साथ पढ़े, हर्फे बिल फ़ेल। ये टोटल कितने हैं? 6 में से एक ये किस पर आते हैं? फेल पर नहीं आते, फेल पर नहीं आते। लेकिन इधर हमने किस पर लाना है? क्योंकि फेल की किस्में पढ़ रहे हैं आप। अब परेशानी हो गई। अब परेशानी को दूर करने के लिए हमने कहा दरमियान में कोई सुलह करवा दे। सुलह करवाने के लिए हम लफ्ज़ मा ले आते हैं। क्या ले आते हैं? जिस तरह पानी और आग जमा नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन पानी को कटवी में चढ़ा के कटवी को आग पर रख दे, बस दरमियान में कटवी तो है ना, पानी तो आग के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो कटवी दरमियान में दोनों का इज्तिमा करवा देती है।
ऐसे ही माँ इसके बाद आकर फेल और इसके दरमियान में इन दोनों को आपस में जोड़ दे। आई बात समझ? ये अब मसलन यहाँ जब हम लाएंगे जी लाल्ला, मैं क्या लिखूं? लाल्ला माँ, ये मैंने आपको समझाया असल लफ्ज़ है लाल्ला, लेकिन माँ क्यों लाया है? ये फेल के ऊपर आता नहीं है क्योंकि हरफ मुशब्बह बिल फेल है और वो टोटल 6 हैं, वो आते किस पर है? इसम पर हैं। अब हमने इनको जोड़ने के लिए दरमियान में क्या रखा है? माँ। माँ की मिसाल मैंने किसके साथ दी है? कटवी के साथ, ताकि आपको वैसे बात समझ आ जाए, पानी और आग को जमा करने के लिए। तो अब लाल्ला माँ आ गया, अब इसके बाद वही आएगा माजी, लाल्ला माँ, आगे माजी आ गई। मना करें इसका जी, शक को जाहिर करने वाला मना करेंगे। शायद के दूसरा माना उम्मीद है कि काम किया होगा उस एक मर्द ने गुजरे जमाने में, उस एक मर्द ने गुजरे जमाने में। ठीक है, इसकी मिसाल कुरान करीम में लाल्ला माँ, इसकी नहीं है कुरान करीम जी। इसमें शाका की बात ही नहीं। हाँ, ना शक हो सकती है मज़मून में, लेकिन इसमें नहीं है लाल्ला माँ ना, बस यही इस्तेमाल होता है। वो उनकी फिर आपने अलग माने, इन्ना बेशक, अन्ना बेशक, लाकिन ना लेकिन, ठीक है, उनके अपने अपने माने। शक को जाहिर करने के लिए यही आता है सब, शक को जाहिर करने के लिए सिर्फ यही आता है। सिमिला समझे? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, तो शायद की उम्मीद है कि काम किया होगा उसे एक मर्द ने गुजरे जमाने में। ये हो गया इसका तर्जुमा। अब है जी इसमें से आखिरी जो आया है तमन्नाइया, आरज़ू को जाहिर करने वाला, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसी का दूसरा भाई है। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल में से दूसरा इसका भाई है लईता। क्या है? लईता। इसका भी यही चक्कर है, किस पर आता है? ये भी नहीं आएगा इसका, क्या करेंगे? वही लईता के साथ मारा, लईता माँ फाल, लईता माँ फाल, वही चक्कर है यहाँ पर भी। माँ ने आके जिसको जोड़ा है, वगरना ये बरहरास फेल पर नहीं आता। अब इसका तर्जुमा करें जिसमें उम्मीद जाहिर हो रही हो। नहीं है, ठीक है, तमन्ना है। काश के काम करता, क्या है? काश के काम करता वो एक मर्द गुजरे जमाने में। काश के काम करता वो एक मर्द गुजरे जमाने में। देखा सबने जी? काम किया नहीं जी, ने काम किया नहीं। हाँ, काश के काम करता पीछे की तरफ, जिस तरह काश की तू मेहनत करता यार, रिजल्ट तेरा ऐसा ना। पीछे बात हो रही है, काश की तू मेहनत करता। उम्मीद है कि आप सबक याद करके आए होंगे, उम्मीद है कि आप सबक याद, क्या शकी है? और वो सबक याद करता रहा है, ठीक है जी। और उसने सबक याद किया था, अनकरीब उसने अपना सबक याद किया, यानी आज ये आया होनी की थे जो थी ये हो गया ना? हाँ जी, और काम किया। ये माजियां हम अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं, आई बात समझ? इसमें ज्यादातर माजी ये इस्तेमाल होती है, फिर उसके बाद जो माजी इस्तेमाल होती है वो कद वाली इस्तेमाल होती है। कौन सी? कद वाली इस्तेमाल होती है, आई बात समझ? फिर उसके बाद जो माजी इस्तेमाल होती है वो ये इस्तेमाल होती है। ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये, बाकी कम इस्तेमाल होती है। करते हैं बड़े बुजुर्ग छोटों को। हाँ, ये हमारी गुफ्तगू में ज्यादा है, कुरान हदीस में जो है ना, कुरान हदीस में
कुरान और हदीस में इस तरतीब से ज़्यादा इस्तेमाल है। ये आपने नोट फरमा लिए सब, इनको समझ भी गए हैं। एक नज़र हम फिर देख लेते हैं, फिर हम मुजारे की सूरतों की तरफ चलते हैं। वो आपने पढ़ी हुई है सारी, सिर्फ आपने लिखना है आपको। फिर माजी की कितनी किस्में आपने पढ़ी हैं? 6। फिर मुजारे की कितनी सूरतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? दोहराएंगे 10। फिर माजी के माजी मुतलक कैसे आजाद फ़ाला काम किया उसे एक मर्द ने, मेरे साथ चलते जाए। माजी करीब जैसे ताकि काम किया उसे एक मर्द ने। माजी बईद जैसे काना फ़ाला हाँ, इसमें लफ्ज कौन सा खास है? उसमें कौन सा खास है? ठीक है। माजी से मरारी काना यफ़अलु, इसमें करता रहा, करता रहा करता बल्कि रहा का लफ्ज रहा, मारता रहा, खाता रहा। आई बात समझ? जिस तरह हदीस में आप पढ़ते हैं, आप अलैहिस्सलाम का कोई फेल अगर मुसलसल होने वाला बयान किए जा रहा हो, वहाँ काना का माजी को मुजारी के ऊपर आता है। ठीक है, काना किसके ऊपर आता है? मुजारी के ऊपर आता है। अच्छा, इसी तरह ये हो गया। इसी तरह माजी शकिया और एहतिमालिया, मैंने कहा लाल्ला, ये किसका क्या नाम है? नाम क्या है इसका? हरफ मुशब्बह बिल, ये किसके ऊपर आता है? टोटल कितने हैं? 6। उनमें से एक दूसरा ये ज़हन में रखना, तो आपने पकड़ लिए। अच्छा, एक इन्ना अन्ना पहले से आपने याद किया हुआ है। अच्छा, ये इसम के ऊपर आते हैं। अब ये जब फेल पर नहीं आ रहे थे तो हमने दरमियान में किसको दाखिल किया? माँ को। किसके साथ मिसाल दिया हमने समझने के लिए? वैसे कटवी के साथ। लाअल्ला मा फ़अला, शायद ये उम्मीद है कि काम किया होगा। फिर यहाँ पर लैता का लफ्ज़ है कि लैता का माना वही है काश। ठीक है जी, तो इसको लैता मा फ़अला काश के काम करता वो एक शख्स। ठीक हो गया? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है जी कि ये जो जितने हैं ये माजी के, ये इसमें काम कंप्लीट मुकम्मल हो गए हैं ना? अभी तो ऐसे 2 में नहीं है, बाकी सब में काम हो गया। अब जैसे माजी मुतलक है, इसमें भी काम कंप्लीट हो गए।